फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो होता है उसका हमारा सीओपी निकालने का प्रोसीजर। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन की कहानी देखने वाले हैं कि हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, और इसके अलावा उसकी अगर हमें सीओपी निकालनी हो तो सीओपी का डेरिवेशंस भी देखेंगे और किस तरीके से आपका सीओपी क्या अमाउंट निकल कर आता है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमको पता हो कि एक हमारा नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसा काम करता है, तो उसके अंदर जो 3 डिवाइस होते हैं वो आपका बिल्कुल एज इट इज वैसा ही यूज होता है। कई लोग इस डायग्राम को रटते हैं, बट आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ जो आपका कंप्रेसर यूज होता था उस कंप्रेसर को अभी छोड़ दीजिए। बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या यूज होता था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा यूज होता था कंडेंसर, ठीक है। और जब कंडेंसर से आपकी क्या है रेफ्रिजरेंट जब बाहर आती थी तो ये आपका क्या निकलता था, ये आपका था थ्रोटल वॉल्व। और थ्रोटल वॉल्व से जब आपकी चीजें बाहर निकलती थी मतलब रेफ्रिजरेंट, तो ये फाइनली कहां पर जाता था, ये आपका जाता था एवापोरेटर के अंदर। अब यहां से अगर आपको याद हो तो जो हमारा नॉर्मल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है उसमें हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर में एंटर करता था, लेकिन यहां पर आपको कंप्रेसर का यूज नहीं करना है, कंप्रेसर का कुछ अल्टरनेट डिवाइस खोजना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, कंडेंसर है और ये आपका एवापोरेटर है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका करेक्टेड रहता है क्या, ये आपका यूज होगा यहाँ जनरेटर। ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका यूज होगा जनरेटर, और जनरेटर से फिर आपका यहाँ पर रहता है हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर से फिर आपको यहाँ पर यूज होता है एब्जॉर्बर, जो कि आपका क्या है पंप से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एवापोरेटर है ये आपका एब्जॉर्बर में जाएगा और यहाँ से फिर आपका जाता है पंप में, और ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। अब देखिए किस तरीके से मूविंग कर रहा है, एक बार हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो हमने जनरेटर बनाया हुआ है, ये जो हमारा जनरेटर डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। ये जनरेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या है अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन होता है, NH3 + H2 ये आपका सॉल्यूशन होता है। और यहां से आपकी क्या है सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही है तो क्या करेगा ये आपको हीट करता है। हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया और वाटर का अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन को लेके, तो जो आपका अमोनिया होता है ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है अगर हमको पता हो तो यहाँ पर लिखता हूँ। ये जो हमारे पास अमोनिया है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है आपका -33.33 डिग्री सेल्सियस। ये आपको -33.33 डिग्री सेल्सियस अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है। देख रहे हो कितना लो है, मतलब क्या अमोनिया आपको गैसियस फॉर्म में ही दिख रहा है। अब क्या होगा कि जब ये हीट होगा तो डेफिनेटली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो जब आपका क्या होगा सनरेज आएगा, जब हीटिंग होगी तो हीटिंग होने के दौरान क्या होगा, जो आपका अमोनिया है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए क्या होगा ये वेपोराइज होना स्टार्ट होगा। और वेपोराइज स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये अमोनिया जाएगा और ये पास होगा रेक्टिफायर से। ये जो आपका डिवाइस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करेगा, अमोनिया को पास करेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका जो अमोनिया है, जब अमोनिया आपका हीटिंग होता है तो इसमें कुछ वाटर के पार्टिकल भी चले जाते हैं। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये वापस जो आपका अमोनिया है ये अमोनिया को वापस कहां पर भेज देता है जनरेटर के अंदर। और यहां से ये आपका गया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये फाइनली कंडेंसर में गया, जहां पर आपका क्या होगा हीट रिजेक्शन होगा। हीट रिजेक्शन के बाद फाइनली ये थ्रोटल वॉल्व में आया हुआ है, थ्रोटल वॉल्व से फाइनली ये कंडेंसर में एवापोरेटर में जाएगा। एवापोरेटर में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा जो कि एज इट इज आपका चल रहा था। इसके बाद तो Q ऑफ E लिख देता हूँ, ज्यादा बेस्ट है ये Q ऑफ E। और ये जो आपका हीट रिजेक्शन कर रहा है तो Q ऑफ C लिख देता हूँ, दैट इज द कंडेंसर हीट रिजेक्शन। और यहां से आपका क्या होगा, ये आपका पोर्शन आया। अब देखो यहां से जब आया तो यहां पर क्या आया, देखिए यहां से जब ये इंटर कर रहा है तो यहां पर जब ये यहां पर आपको नॉट अमोनिया, यहां पर आपको वाटर वापस गया है, क्योंकि यहां पर जो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है वो कौन काम करता है, अमोनिया। तो यहां पर ये आपको क्या है, ये आपको जो मिलेगा दिस इज द प्योर अमोनिया, ठीक है। यही प्योर अमोनिया आपका यहां से पूरा मूव कर रहा है। और फाइनली ये आप देखोगे तो यहां पर आपको अगेन आपको क्या मिल रहा है, प्योर अमोनिया। और यहाँ पर प्योर अमोनिया आपको गैसियस फॉर्म मिलेगा। अब इस अमोनिया को हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्बर के अंदर पास करेंगे, ठीक है। ये हमारा एब्जॉर्बर है,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका देखिए ये आपका आया प्योर अमोनिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका अमोनिया वेपोराइज हो रहा था, तो यहाँ पर आपका क्या था, वाटर था। चलिए इस डिवाइस को अभी हटाइए, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो आपका वाटर निकल कर आया हुआ है, ये वाटर आपका क्या है, सीधा हम लोग क्या है इसको नीचे पास कर देते हैं। तो ये आपका वाटर आ गया। अब वाटर आएगा तो क्या होगा, इस अमोनिया में जाके वाटर मिक्स हो जाएगा। तो अमोनिया यहाँ गैसियस फॉर्म में आया था, लेकिन वाटर मिक्स होने के बाद फाइनली क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म आ गया। तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसको हम लोग पंप किए और पंप के थ्रू हम लोग फिर फाइनली क्या है, जनरेटर में भेज दिए। तो ये हमारा जो साइकिल है इस तरीके से आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब देखिए यहां पर जो आपका वाटर है वो वाटर क्या है, कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है और आपका क्या है, ये आपका एब्जॉर्बर में आ रहा है। तो एब्जॉर्बर में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, ये जो आपका एब्जॉर्बर है यहां से हीट रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो Q ऑफ A लिख देता हूं, दैट इज द हीट रिजेक्टेड बाई एब्जॉर्बर। तो यहां से आपका देखो हीट रिजेक्ट आया और जब पंप में गया तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्यों ना बोला गया एक काम किया जाए कि अगर इस तरीके का प्रोसीजर चल रहा है तो ये वाले लाइन में आपको हीट रिजेक्ट कराना है और ये वाले लाइन में हीट एब्जॉर्ब कराना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर एक लगा देते हैं रीजनरेटर। ये जो है हम लोग इसको हम लोग क्या लगा देते हैं, रीजनरेटर। तो रीजनरेटर में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारा रीजनरेटर है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपका पैसेज है यहाँ से हीट को रिजेक्ट कराना है और ये जो पंप वाला है यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कराना है। तो ये आपको क्या है, इस तरीके से आपका क्या हीट का इंटरेक्शन चल रहा है और यहाँ से इस तरीके से आपका हीट का क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका ये साइकिल जो है, ये साइकिल इस तरीके से आपका कंटिन्यू मूव करते चले जा रहा है। अब हमको इसके लिए क्या करना है, सीओपी देखना है। हम अब क्या करेंगे, इसके लिए सीओपी निकालेंगे। अब देखिए सीओपी करना क्या है, सबसे पहला तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कितनी जगह से हीट रिजेक्शन हो रहा है और कितनी जगह पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपके अलग अलग पैरामीटर है जो आप लिख सकते हो। जो आपका ये जो आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो QG, दैट इज द Q जनरेटर। तो अगर आप देखेंगे तो हीट एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, अगर मैं बात करूं हीट एब्जॉर्प्शन को लेके, तो अगर मैं हीट एब्जॉर्प्शन को लेके बात करता हूं तो इसमें आपको कहां हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक तो आपका जनरेटर कर रहा है और एक आपका क्या कर रहा है, एवापोरेटर कर रहा है, ठीक है। तो एक आपका बन गया, देख एक आपका है जनरेटर और दूसरा जो आपका है एवापोरेटर, ठीक है। तो ये आपका पहला चीज हुआ और ये आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन। अगर आप रिजेक्शन की तरफ जाओगे तो हीट रिजेक्शन कहां पर हो रहा है, अगर आप हीट रिजेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो आपका हीट रिजेक्शन कहां मिलेगा बताओ। तो हीट रिजेक्शन एक तो आपका कंडेंसर से हो रहा है और दूसरा आपका कहां से हो रहा है, एब्जॉर्बर से हो रहा है। तो ये आपको एक मिल गया, दिस इज द कंडेंसर। ये जो आपको फर्स्ट है ये आपको मिल गया कंडेंसर एंड दूसरा आपको मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिला एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये दो जगह से आपका क्या हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेपर कंप्रेशन से इस तरीके से ये अलग है। तो यहां पर आप क्या है कि अगर हम लोग क्या है हीट को यूज कर रहे हैं, कहीं पर आपने फाइनली वर्क नहीं दिया है, तो ये बोला जा सकता है क्या कि ये जो आपका है, देखो हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लो ग्रेड एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। और इसको सोलार एनर्जी भी बोला जाता है जो आपको यूज किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर अब मुझे निकालना है सीओपी। क्या हमें सीओपी का फॉर्मूला पता है? अगर मैं सीओपी की बात करूं तो सीओपी का क्या होता है, डिजायर बाय रिक्वायर। तो अगर मैं बात करता हूं सीओपी ऑफ एब्जॉर्प्शन साइकिल का, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलता है डिजायर बाय रिक्वायर, ठीक है। अब ये बताइए कि हमारे पास डिजायर क्या है और रिक्वायर क्या है। तो अगर मैं डिजायर की बात करूं तो हमने यहां पर एवापोरेटर जो है, क्यों मतलब डिजायर इच्छा, यहां पर हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहां पर हीट चाहिए, एवापोरेटर के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कराना है, तो ये हमने लिख दिया QE। और अगर मैं रिक्वायर की बात करूं तो इसमें हमको रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें अगर बात करोगे तो रिक्वायर क्या करना पड़ रहा है, ये जनरेटर जो आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इसके साथ साथ आपका क्या है, और आप इनपुट की बात करोगे तो ये जो पंप है ये भी तो आपका वर्क लेगा। हालांकि ये वर्क नेगलेक्ट है, अभी हम लोग इसको नेगलेक्ट भी कर देंगे, बट अभी क्या क्या इसको चाहिए वो चीज हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको रिक्वायर में एक तो जनरेटर में हीट देना पड़ेगा और एक आपको पंप वर्क लेना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। डिजायर पे अगर बात करेंगे तो डिजायर आपका क्या है, एवापोरेटर जो कि आपका कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर रिक्वायर की बात करेंगे तो रिक्वायर में आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका जनरेटर है जो कि आपका कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है
और एक आपका क्या है, पंप वर्क है। ठीक है, जो आपका पंप है वो कितना वर्क आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो पंप वर्क है दैट इज मच लेस देन कंपेयर टू जनरेटर। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूं COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा QE डिवाइड बाई Q ऑफ G। ये आपको क्लियर यहां तक COP की बातें। तो ये हमारा COP निकला है। बट यहां पर अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं रिवर्सिबल के लिए, ठीक है, तो रिवर्सिबल के लिए कंडीशंस कुछ अलग होंगे और रिवर्सिबल के लिए कंडीशंस हमारे पास क्या क्या अलग होंगे उस चीज को देखते हैं। तो देखिए फॉर रिवर्सिबल, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो अगर हमारे पास कोई चीज अगर रिवर्सिबल होती है तो अगर आपको पता हो तो वो जो आपका हीट है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का फंक्शन हो जाता है। तो जस्ट उसी के लिए बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इस पे बात करें रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए तो आपको क्या मिलेगा बताइए। इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा क्या क्या चीजें दिख रही है। एक तो अगर आप देखोगे तो हमारा हीट एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हम लोग एनर्जी बैलेंस लगा लेते हैं। एनर्जी बैलेंस किस तरीके से लगाएंगे, कितना ये पूरे साइकिल के अंदर हीट आ रही है और कितना यहां से हीट जा रही है। ठीक है, तो फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल फ्रॉम एनर्जी बैलेंस, तो अगर मैं यहां पर बात करूं एनर्जी बैलेंस को लेके तो यहां पर आपको चीजें क्या दिखेगी। एनर्जी बैलेंस में अगर बात करेंगे तो क्या क्या चीजें दिखेंगी, एंट्रे टोटल आपका क्या क्या एनर्जी, देखो यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन या टोटल एनर्जी जो इनलेट पे आ रही है। तो इनलेट पे क्या क्या एनर्जी आ रही है, एक तो आपका देखो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, जनरेटर आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, Q ऑफ G। और क्या क्या एब्जॉर्प्शन चल रहा है बताओ, QG के अलावा ये एवापोरेटर भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको हमने लिख दिया Q ऑफ E प्लस ये आपका पंप वर्क है तो ये भी आपका क्या है, वर्क इनपुट कर रहा है। तो ये आपको मिल गया पंप वर्क इक्वल टू ये आपका टोटल इनलेट है। और रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे चल रहा है, कंडेंसर भी हीट रिजेक्ट कर रहा है और एब्जॉर्बर भी हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो इसको हमने लिख दिया क्या, QC प्लस Q ऑफ आपको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने एब्जॉर्बर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे तो जो हमारा पंप वर्क है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, पंप वर्क है ये आपका वेरी स्मॉल है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप इस चीज को नेगलेक्ट करते हो तो पंप वर्क आपका बन जाएगा 0 और फाइनली आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा QG प्लस Q ऑफ E इक्वल टू ये आपको मिलेगा Q ऑफ C प्लस ये आपको मिलेगा Q ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है यहां तक। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो ये आपको इक्वेशन एक मिला हुआ है। दूसरा यहां पर एंट्रोपी का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए हमारा जो साइकिल रिवर्सिबल है तो उस केस में क्या होगा, ये साइकिल अगर है तो फ्रॉम एंट्रोपी कंसेप्ट, फ्रॉम एंट्रोपी कंसेप्ट। तो एंट्रोपी के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो आपका एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका रिवर्सिबल है तो इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। और डेल एस ऑफ यूनिवर्स में अगर बात करेंगे तो यूनिवर्स के अंदर आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीजें आती है। तो यहां पर हमने लिख दिया डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस यहां पर फिर हमने लिख दिया डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये आपका साइकिल है, किसी भी साइकिल के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, कोई भी अगर साइक्लिक डिवाइस है तो उसके लिए चेंज इन प्रॉपर्टी 0 होती है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपका जो डेल एस ऑफ सिस्टम है, ये डेल एस ऑफ सिस्टम आपका क्या बन जाएगा 0। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, डेल एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या है, यहाँ पर Q अलग चीजें दिख रही हैं और टेम्परेचर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा। तो फ्रॉम द क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बोलता है, डेल एस इक्वल टू डेल Q बाई टी ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू आपको 0 होता है, यही इक्वेशन मिलता है। और रिवर्सिबल के लिए तो देखिए यहां से सीधा सीधा आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो आपको मैं बताया था कि ये आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहां पर यूज होता है, जहां पर एक से ज्यादा रिजर्वायर होते हैं। तो इस केस में अगर बात करोगे तो डेल Q बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन रिवर्सिबल है तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई टी इज इक्वल टू 0। और ये आपका किसके लिए है, फॉर रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपको ये चीजें दिखेंगी। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपकी
रिजेक्शन हो रही है और कहां कहां चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। तो सबसे पहले आप देख लो कि आपका एडिशन कहां कहां हो रहा है, हीट ऐड कहां कहां पर हो रहा है, QE पे हो रहा है और QG पे हो रहा है। अच्छा, ये जो QG पे हो रहा है तो इसका टेम्परेचर हम लोग क्या ले लेते हैं, ये जो QG हो रहा है इसका टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं TG, और जो QE एब्जॉर्ब हो रहा है इसका टेम्परेचर हम लोग क्या ले लेते हैं TE, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द एवापोरेटर। और कंडेंसर अगर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग सराउंडिंग ले लेते हैं T0, और यहां पर आपका एब्जॉर्बर है तो यहां भी आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो आपका क्या बन जाएगा T0। तो यहां पे अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, क्या क्या एनर्जी इनलेट हो रही है, ये आपका हीट हो रहा है, हीट आपका क्या हो रहा है QG डिवाइड बाई Q बाई T है, तो QG डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T, और सराउंडिंग टेम्परेचर हम लोग क्या है, सॉरी जनरेटर टेम्परेचर TG लिए हैं, प्लस जो चीज आ रही है उसको आपको प्लस फॉर्मेट में लिखना है QE, और एवापोरेटर का टेम्परेचर हमने लिखा है TE, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या QE डिवाइड बाई TE। क्लियर है यहां तक, दैट इज इक्वल टू, अब आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू लिखो या आप माइनस कर दो क्योंकि अब आपको रिजेक्शन काउंट करना है, तो QC, तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस QC डिवाइड बाई आपका टेम्परेचर कितना है यहाँ T0, माइनस ये जो एब्जॉर्बर है ये भी तो आपका कहाँ है, सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं Q ऑफ A डिवाइड बाई T0 इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा 0। ठीक है, अभी आप माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो QC और QA की बात करें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो QG डिवाइड बाई TG प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं QE डिवाइड बाई TE इक्वल टू, इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा QC प्लस QA डिवाइड बाई T0। अब QC प्लस QA यहां पे अगर आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, देखो QC प्लस QA, क्या मैं इसको QG प्लस QE लिख सकता हूं, QC प्लस QA यही तो एब्जॉर्बर, A लिख दो, सीधा सीधा कंफ्यूजन है तो वही है, QC प्लस QA को क्या लिख सकते हैं QG प्लस QE, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये आप एज इट इज रहने दीजिए QG डिवाइड बाई TG प्लस QE डिवाइड बाई TE इक्वल टू, ये जो आपको QC प्लस QA की जगह हमने क्या लिख दिया QG प्लस QE, तो ये हमने लिख दिया QG प्लस Q ऑफ E डिवाइड बाई T0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर ये जो आपको G वाला टर्म्स है उसको आप कॉमन ले लो और E वाले टर्म्स को अलग कॉमन ले लीजिए, तो जब आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए बात करते हैं, ये आपको मिलेगा QG, तो QG पे अगर बात करोगे तो ये आपको मिला QG, यहां से कॉमन लो, क्या बचा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई TG, और ये भी तो माइनस करोगे यहाँ पर तो ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाई T0। ठीक है, इक्वल टू, यहां पे बात करोगे QE को लेके तो QE यहां पर आपका अलग हुआ तो क्या बनेगा, ये आपका हुआ तो ये बना 1 डिवाइड बाई T0। ठीक है, और यहां माइनस करोगे तो माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा TE। क्लियर है, तो QE हमारा बाहर हुआ तो 1 डिवाइड बाई T0 माइनस 1 डिवाइड बाई TE, तो फाइनली आप यहां से निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू कहां लिखा जाए, इसको रफ करता हूं, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, उसके बाद तो क्या आपको दिख रहा है, उसके बाद देखिए QG, तो ये हमने लिख दिया QG, और यहां पर फाइनली आपको क्या मिला T0 माइनस TG। ठीक है, डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा T0 इंटू TG। ठीक है, इक्वल टू ये आपको मिलेगा, वहां आप देखोगे तो QE, तो ये आपको दिखा QE, और यहां पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा TE माइनस T0। ठीक है, डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा T0 इंटू TE। क्लियर है यहां तक, अब देखिए ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है, इस कंडीशन पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको तो कैंसिल कर दो, T0 की कहानी समाप्त है, और आप निकालोगे अगर यहाँ पर तो देखो COP हमको QE बाई QG निकालना है ना, तो COP अब हम लोग निकालते हैं QE बाई QG, क्या आएगा, ये हमारे पास अगर आप COP देखोगे तो ये आपको आएगा QE बाई QG। ठीक है, तो QE यहाँ QG यहाँ आया, तो ये वाला पोर्शन क्या आया, ये आपका आया T0 माइनस TG डिवाइड बाई TG। ठीक है, और ये आपका डिवाइड में चले जाएगा QG वाला टर्म्स पूरा, तो ये आपको क्या मिलेगा TE, तो यहां पर ये आपको मिला TE माइनस T0 डिवाइड बाई TE। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, और आगे लिख देते हैं यहाँ पर T0 माइनस TG। ठीक है, डिवाइड बाई आपको दिखा TG इंटू ये आपको ऊपर गया TE,
और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा टी ई माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आप देखेंगे तो फाइनली आपको मिल चुका है सीओपी, और सीओपी आपको कितना मिला है देखिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये आपको कंडीशन फाइनली देखो जो आपको सीओपी मिल गया। तो ये वाला पोर्शन में आपको रफ कर देता हूं, ठीक है, ये जो आपको पोर्शन है इसको रफ कर देते हैं क्योंकि लास्ट लाइन रह गया है, यहीं से आपको कंक्लूजन आना है। और फाइनली आप देखेंगे तो अब आपको मिल गया सीओपी दैट इज इक्वल टू, यही आया हुआ है आपका क्यू ई बाई क्यू जी, और दैट इज इक्वल टू आपको ये टर्म्स मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है, टी ई, पहले यहां पे लिखेंगे टी ई, और इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर, ये देखो यहां पर एक चीज, ये आपका टी नॉट माइनस टी जी। ठीक है, एक काम करिए, ये दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो इसको भी इंटरचेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टी जी माइनस टी नॉट हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख दिए टी जी माइनस टी नॉट। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद करने की सहूलियत हो जाएगी। यहां पे आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा टी जी। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, टी नॉट माइनस टी ई। क्लियर है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द सीओपी, ये जो आपको चीजें दिख रही है ये आपका मिला सीओपी, और सीओपी जो है इक्वल क्यू ई बाई क्यू जी, और ये आपको क्या दिख रहा है, ईगो अपन गोई, ऐसा याद रख सकते हो। ये फॉर्मेट तो आपको याद रखना है, लेकिन जी ई ओ को लेके कंफ्यूज हो सकते हो। एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूं, आपका क्यू ई क्या है, जो आपका इवेपोरेटर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू जी जितना आपका जनरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और टी ई दैट इज द इवेपोरेटर टेम्परेचर, टी जी इज द जनरेटर टेम्परेचर, एंड टी नॉट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर। यहां पे बात करोगे टी जी दैट इज द जनरेटर टेम्परेचर, ये आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, और ई जो है आपका दैट इज द इवेपोरेटर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको फाइनली कंक्लूजन मिला है, इसको आपको याद रखना है। तो ऊपर वाले टर्म्स को आप याद रख लो ईगो से, ईगो हमेशा क्या रहता है, ऊपर में रहता है, तो ई जी ओ दैट इज ईगो, और नीचे आप रख सकते हो गोई। ठीक है, गोई से याद रख लो, या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो जी से, तो जी से स्टार्ट करोगे तो जी ओ ई हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा है ये हमारा सीओपी निकल कर आया हुआ है, और फिलहाल हम लोग इस केस में जो बात करने वाले हैं वो सीओपी को ही लेके बात करने वाले हैं। तो ये जो आपका सीओपी टर्म्स है दैट इज द इजी डेरिवेशन है, कोई भी टफ नहीं है, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या कि एक बार हमने जो टर्म्स यूज किया एनर्जी बैलेंस वाला लगाना है, एक बार आपको क्लॉसियस लगाना है, उसके बाद हम लोग फाइनली क्या है कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे, और ये चीजें आपको दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो में हमने वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का एक बेसिक वर्किंग को भी समझा है, और इसके अलावा हमने ये डेरिवेशंस को भी देखा है। और इस पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, इसके अलावा इसमें हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं, बट वो आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक हमारा दो फ्लूइड इसमें बेसिकली हमने यूज किया है, कौन कौन सा, एक तो हमने यूज किया है अमोनिया का, और एक हमने यूज किया है किसका, वाटर का। तो अगर मैं अमोनिया को लेके बात करूं तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, रेफ्रिजरेंट की तरह। ठीक है, जो आपका अमोनिया है ये आपका अमोनिया कैसा दिखेगा, रेफ्रिजरेंट की तरह, और जो वाटर है, वाटर आपका कैसा दिखेगा, नो डाउट ये सॉल्युबल की तरह है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो क्या कि वाटर जो आपका है वो आपको कहीं ना कहीं सॉल्युबल या एब्जॉर्बर बोल सकते हो, एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, लिख देता हूं एब्जॉर्बर। तो ये आपका क्या है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह काम कर रहा है, और जो आपका वाटर है ये आपका एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।